बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड रिस्क प्लानिंग ऑफ द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जैक आर मेरेडिथ। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें क्या क्रिएट करने पड़ते हैं। सो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग जो स्टार्ट होती है दैट comes with the coordination and the project charter। इसके हवाले से जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट हमें नज़र आता है वो हमें मिलता है अर्ली मीटिंग्स के हवाले से। सो व्हाट आर दीज अर्ली मीटिंग्स? अर्ली मीटिंग्स जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हम डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। दैट कैन बी अ सिंगल मीटिंग, दैट कैन बी सेवरल डिफरेंट मीटिंग्स, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं डिसाइड करने के लिए पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट। सो पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? दिस माइट इंक्लूड कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर पॉसिबल, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बात की थी स्ट्रक्चर्स के हवाले से। सो ये प्रोजेक्ट जो है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी किए जा सकते हैं, और जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ खुद होती है, और ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लाइंट्स के लिए भी किए जा सकते हैं। सो इसके हवाले से ये चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं कि अर्ली मीटिंग्स को हम यूज़ करते हैं कि वी कैन डिसाइड दैट हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। जैसे अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और ये क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट है तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस के लोग शामिल किए जा सकते हैं जिनका स्टेक इस प्रोजेक्ट में होता है, एट्सेट्रा। जो सेकेंड एस्पेक्ट हमें नज़र आता है वो ये है कि यूज़ टू फ्लैश आउट द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें इस चीज़ को इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको प्रोजेक्ट की नेचर एक नज़र आता है कि इफ़ इट्स अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो प्रोजेक्ट की नेचर फ़र्क होगी जी। इफ़ इट्स डेवलपमेंट ऑफ सम न्यू टेक्नोलॉजी या इम्प्लीमेंटेशन of a new program, etc. So there can be different types of projects which can be offered by the organization. So early meetings एक तरह से responsible ठहरती हैं कि हम nature of the project को early stages के ऊपर understand कर लें। सो अगर हम एज अ होल बात करें तो ये अर्ली मीटिंग्स हमें कुछ आउटकम्स दे रही हैं। वो आउटकम्स क्या होती हैं? दे आर अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो उस प्रोजेक्ट के हवाले से जिसको हम करने जा रहे हैं हमें कुछ चीज़ें अर्ली मीटिंग की एज एन आउटकम नज़र आती हैं। पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है जी टेक्निकल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ दिस टेक्निकल स्कोप? स्कोप हम किसको कहते हैं कि दैट इज़ द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब टेक्निकल स्कोप क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे और उसमें हमें किन चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक टेक्निकल स्कोप आ जाता है जिसमें इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन जो भी हो सकती है वो हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये आउटकम नहीं आती तो इसका मतलब है कि हम प्रोजेक्ट मीटिंग्स को अच्छे अंदाज में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। तो ये पहली एक आउटकम होती है। दूसरी चीज़ जो एज एन आउटकम हमारे पास आती है दैट इज़ द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको पिछली एग्जाम्पल के साथ हम ऐड कर लेते हैं। अगर ये न्यू प्रोडक्ट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमने एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देयर आर पीपल फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड। हमें प्रोडक्शन टेक्निकलिटीज़ के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग भी चाहिए होंगे, हमें रिसर्च के लोग भी चाहिए होंगे। वी माइट a person or two from human resources, और उसकी बजटिंग के लिए हमें फाइनेंस के लोग चाहिए होंगे। चलें इसको इतना ही रखते हैं, एट्सेट्रा कर देते हैं। सो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम रिसर्च, फ्रॉम HR और फ्रॉम फाइनेंस और एनी अदर टेक्निकलिटी दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। सो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटल किए जा सकते हैं और ये आउटकम बनती है हमारी अर्ली मीटिंग्स की। तीसरी जो एक मेजर चीज़ है वो एक प्रोजेक्ट का इनिशियल प्लान इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स। पहली चीज़ है जिसको हमने डिलीवरी डेट कह दिया, इसको हम स्केड्यूल भी कह सकते हैं, टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ होती है हमारी दैट इज़ बजट।
हमारे अगले जो कुछ चैप्टर्स हैं वो स्पेसिफिकली इसी को डील करते हैं कि प्रोजेक्ट स्केजुलिंग क्या होती है और प्रोजेक्ट बजटिंग क्या होती है और उसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। सो ये तीसरी आउटकम हमारे सामने आती है कि अगर हम प्रोजेक्ट की इनिशियल मीटिंग्स को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से हम एज एन आउटकम क्या लेंगे कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट्स क्या हो सकती हैं। ये कंप्लीशन डेट्स हमारी वेरी करती हैं कि उसकी डिफरेंट स्टेजेस। फॉर इंस्टेंस अगर ये स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है तो ये हमारे पास 2 इवेंट आ गए, ए और बी, ये कब कब कंप्लीट होंगे, ए और बी के बाद सी कब तक कंप्लीट होगा, और देन सी से हमारे पास ये 3 चीज़ें निकल के सी के बाद डी, ई और एफ कब तक परफॉर्म होंगी और अल्टीमेटली इट विल रीच टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड। तो ये मैंने एक तरह से आपके लिए एक प्लान बना दिया जो कि टाइम फ्रेम के ऊपर है कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट की कब कब परफॉर्म हो रही हैं और अल्टीमेटली कितनी स्टेजेस से गुजर के एक प्रोजेक्ट अपनी फिनिश्ड डेट पे कंप्लीट होगा। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा बजटिंग का कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का क्या बजट हो सकता है, हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उसका बजट क्या होगा। तो ये एक तीसरी आउटकम हमारे सामने आती है। और चौथी हमारे सामने जो आउटकम बनती है वो रिस्क मैनेजमेंट की आती है। रिस्क हम किसको कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी में, किसी भी काम में हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है, probability of happening is termed as risk, और रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कभी भी हम इराडिकेट तो नहीं कर सकते, और उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। और वहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं, सो विच विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। देन हम चलते हैं और बात करते हैं दैट इज़ आउटसाइड क्लाइंट। आउटसाइड क्लाइंट से क्या मुराद है, व्हेनेवर अ प्रोजेक्ट इज़ परफॉर्म्ड फॉर एनी अदर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट परफॉर्म किया जा रहा है, वो हमारा क्या बनता है जी, आउटसाइड क्लाइंट। इनिशियल मीटिंग्स ने प्रोजेक्ट को तो डिटेल कर लिया, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये प्रोजेक्ट किसी आउटसाइड क्लाइंट के लिए किया जा रहा है तो फिर हमारे लिए कुछ यहाँ पर परमिशंस और चीज़ें मॉडिफाइड नज़र आती हैं। व्हेन इट इज़ फॉर एन आउटसाइड क्लाइंट, स्पेसिफिकेशंस कैन नॉट बी चेंज विदाउट द क्लाइंट्स परमिशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में कहीं भी अगर हमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस चेंज होती हैं, स्कोप में शिफ्ट नज़र आता है, बिकॉज जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं कुछ नई चीज़ें रिवील होती हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मॉडिफाई करने की तरफ लेकर जाती है। स्पेसिफिकेशंस को चेंज करना पड़ता है, टाइम फ्रेम्स को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं अगर आप आउटसाइड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी परमिशन इस सारे प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा डेफिनेटली जब एक प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसकी कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी एक बजटरी कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन द प्रोजेक्ट कि इट्स ओके जी, स्पेसिफिकेशंस में ये मॉडिफिकेशन हो सकती है बट द प्रोजेक्ट माइट नॉट एक्सीड दिस स्पेसिफिक लिमिट। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से। फॉर इंस्टेंस अगर जी हमें ये नज़र आता है कि हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें जो रेनोवेशन है वो ABC की बजाय ये रेनोवेशन हम ABC अगर करना चाह रहे हैं तो ABC माइट नॉट बी सूटेबल, बल्कि इसके लिए XYZ रेनोवेशंस, इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर हमें स्पेसिफिकेशंस चेंज हुई, क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन हुई, अप्रूवल हुआ, लेकिन बजटरी कंस्ट्रेंट्स क्लाइंट कहता है कि ओके जी यू कैन गो फॉर XYZ रादर देन ABC बट बजट मस्ट नॉट एक्सीड than this specific limit। और at times outside clients के हवाले से we may be competing against other firms as well, कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम competition में भी हो सकते हैं with other organizations। प्रोजेक्ट चार्टर जो हमारा बनता है वो प्रोजेक्ट चार्टर के डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको हल्का सा एक व्यू करते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर जो हमारा क्रिएट हो रहा है कि हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स आपके नज़र आते हैं। वो ये है कि हमारा पर्पस दैट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होगा। ये पर्पस से ही हम डिटेल में क्या बना लेते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। वी माइट डील विद द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में क्लैरिफाइड होना चाहिए। मींस इफ़ आई एम रीडिंग दैट ओवरव्यू कि प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो मुझे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी जाए। इसके अलावा कुछ टेक्निकलिटीज़ भी आ जाती हैं, लाइक व्हाट विल बी द स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हम पहले ही बता चुके हैं, स्केड्यूल डील्स विद द टाइम फ्रेम ऑफ अ प्रोजेक्ट। देन व्हाट विल बी द रिसोर्सेज नीडेड, जिसमें आप तमाम रिसोर्सेज, फाइनेंसेस की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेते हैं,
इक्विपमेंट की बात करते हैं, मशीनरी, टेक्निकलिटीज़, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ रिसोर्स सेक्शन. देन हु विल बी द स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इफेक्ट हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से. जनरली हम जो बात करते हैं वो 3 ग्रुप्स हमें समझ आते हैं. एक प्रोजेक्ट जो ओनर होता है, फिर क्लाइंट हो सकता है, और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं. देन हम बताते हैं इस चार्टर में रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, उसके प्लान्स क्या होंगे, एंड व्हाट विल बी द इवैल्यूएशन मेथड ऑफ एनी प्रोजेक्ट, के क्या हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो ये हमारे हो गए जी प्रोजेक्ट चार्टर के एलिमेंट्स. अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लान की, और प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली किन चीज़ों को डील कर रहा होता है. सो प्रोजेक्ट प्लान एड्रेसेस फ्यू थिंग्स. पहली चीज़ जो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान के पास के एस्पेक्ट में आती है वो है प्रोसेसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज, कि वो कौन से प्रोसेसेस हम इन्वॉल्व करेंगे जो कि प्रोजेक्ट चेंज के बीच में ऐड हो सकते हैं. जैसे हम अगर करते हैं तो हम एक इनिशियल चीज़ जो बनाते हैं उसको कहते हैं प्लान. प्लान किसको कहते हैं जी? दैट इज़ अ वे टू अचीव योर गोल. अब प्लान्स के आगे आपके पास जो बनते हैं, देयर आर मेनी प्लान्स, इसको हम कहते हैं कंटिजेंट प्लान्स. What are these contingent plans? Contingent हम वो कहते हैं कि जो हमारे पास अगर if A plan doesn't work, then what is another plan, that is B, C or D. So process for managing the change might also deal with all these types of plans. फिर इसके बाद आ जाता है कि जी a plan for communicating with and managing stakeholders. देखिए हम देखें एक मास्टर प्लान है और उसके बीच में सब प्लान्स बन रहे हैं. पहला एक प्लान हमने क्रिएट किया, दैट इज फॉर मैनेजिंग चेंज. फिर हम प्लान कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेटिंग विद एंड मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर्स का स्टेक इन्वॉल्व है, सो दे मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट. वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की इनिशियल फेज़ कहाँ तक पहुंची है, सेकंड फेज़ कहाँ है, थर्ड फेज़ कहाँ पे है, या प्रोजेक्ट अपने लाइफ साइकिल में किस तरह से कर रहा है. फिर बजटरी कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक जो बजट वो कैसे जा रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, स्केड्यूल कैसा जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन प्लान हमें डेवलप करना पड़ता है. देन specifying the process for setting key characteristics of the project deliverables. project deliverables क्या है? वो जो एज एन आउटकम हमारे सामने आएंगे. ठीक है, इसको हम टेक्निकली अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हवाले से भी जानते हैं. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्रिएट करना है कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के वो क्या खसूसियात होंगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे. देन एस्टैब्लिशिंग द कॉस्ट बेसलाइन फॉर द प्रोजेक्ट एंड डेवलपिंग अ प्लान टू मैनेज प्रोजेक्ट कॉस्ट. ये हमारे कौन से एलिमेंट बनते हैं? ये हमारे बजटरी एलिमेंट्स बनते हैं कि हमने प्रोजेक्ट के बजट को किस अंदाज में क्रिएट करना है कि कॉस्ट बेसलाइन हमारी इस तरह से क्रिएट हो कि जो भी प्लान्स हम डेवलप कर रहे हैं वो उन बजटरी कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक हों, और हम प्रोजेक्ट को विद इन दैट टाइम लाइन, जैसे हमने पिछले वाले में स्टेप में डिस्कस किया, और देन सेकंड उसी कॉस्ट में हम उसको मैनेज कर सकें. और देन प्रोजेक्ट प्लान एड्रेस कर रहा होता है कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है. ह्यूमन रिसोर्स के एस्पेक्ट्स हमारे किससे रिलेट करते हैं? दे स्टार्ट्स विद द प्लानिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, सिलेक्शन. फिर हमारे पास T&D के एस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि जी हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टाफ को किस तरह प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस पे ट्रेन करना है, डेवलप करना है. देन एक और बड़ा एलिमेंट उनके अप्रेजल्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, और देन हाउ दे विल बी रिवॉर्डेड. तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एक प्लान जो कि ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट में डेवलप किया जाता है कि इन तमाम इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस करेंगे. एंड देन डेवलपिंग अ प्लान फॉर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस. क्वालिटी किसको कहते हैं? दैट इज़ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. प्रोजेक्ट क्वालिटी से क्या मुराद है? उसके सिस्टम प्रोसेस की क्वालिटी से क्या मुराद है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनको उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करें और बेस्ट आउटकम जनरेट कर रहे हो. सो हमें डेवलप करना पड़ता है कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग प्लान कि हम उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को कैसे मैनेज करेंगे कि वो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसके मुताबिक परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी डेवलपिंग द गाइडलाइंस फॉर प्रोक्योरिंग प्रोजेक्ट मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज. सिंपल सी बात है कि उसके मटेरियल रिसोर्सेज हम कैसे एक्वायर करेंगे, प्रोजेक्ट का स्कोप को डिफ़ाइन करना और इस्टेब्लिश करना वो प्रैक्टिसेस कि हम प्रोजेक्ट स्कोप को इजीली मैनेज कर सकें. देन
वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, दैट इज़ WBS, कि काम को हमने कैसे तकसीम करना है। ये देखें जी, फ़र्ज़ करें अगर एक ये हमारा मेजर काम है, मेजर काम को हमने 4 सब एलिमेंट्स में तकसीम कर दिया, इस सब एलिमेंट में फिर आगे फर्दर ये काम हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम वर्क को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द माइनर पार्ट्स। कर इसको हम इन डिटेल बाद में भी एड्रेस करते हैं इसी चैप्टर के हवाले से। देन डेवलपिंग practices to manage the quality of the project deliverables, defining how project requirements will be managed। ये requirements differ कर सकती हैं जैसे हर aspect में, equipment, machinery, resources, etc. Then the establishing practice for risk management, तो risk management approaches क्या होंगी, techniques क्या होंगी, और establishing the schedule baseline एंड डेवलपिंग अ प्लान टू मैनेज द प्रोजेक्ट स्केड्यूल के जो हमारे पास प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल, वो हम उसी तरह से परफॉर्म कर सकें। सो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। अभी के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट की इनिशियल प्लानिंग के हवाले से अर्ली मीटिंग्स को डिस्कस किया, उसके डिलीवरेबल्स देखे, आउटसाइड क्लाइंट्स अगर हैं तो वो फिर क्या डिफरेंस आ सकते हैं, और प्रोजेक्ट चार्टर के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, और प्रोजेक्ट प्लान जो है उसका स्कोप आपको क्या नज़र आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि ये प्रोजेक्ट प्लान एड्रेस कर रहा होता है, उसको हमने देखा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू आंसर दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।